आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बात करूंगा वृश्व लगन में मंगल के फल को लेकर। वृश्व लगन में किस तरह मंगल फल देते हैं ये आप देखिए। देखिए, वृश्व लगन जो है ये पृथ्वी तत्व का लगन है और पृथ्वी तत्व के लगन में वृक्ष लगन जो है वो पृथ्वी तत्व का लगन है। और वृक्ष लगन जो है एक, अगर आप इसकी आकृति देखें तो वृश्व की आकृति है। वृश्व की आकृति का मतलब है जो कहीं पर मेहनत को दर्शाता है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, अभी अब तो ट्रैक्टर वगैरह चल पड़े, पहले समय में जो था वो बैल से ही खेतों में मेहनत का काम लिया जाता था। तो अब वृश्व लगन में जब मंगल लगन के साथ बैठ जाएंगे, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। जब मैंने मेष लगन के ऊपर मंगल के फलों का विवेचन किया था तब बात अलग थी, क्योंकि मेष लगन में जो है मंगल योग कारक हो जाते हैं और उस लगन के स्वामी है मंगल। पर यहाँ पे वृश्व लगन में अब मंगल क्या आ जाते हैं, एक तो द्वादशेष बन जाते हैं और एक सप्तमेश बन जाते हैं। तो यहाँ पे इतने योग कारक नहीं रहते हैं। पर जब भी लगन के साथ इनका संबंध बन जाएगा तो कहीं पर ये लगन जो है मेहनत को दर्शाता है। वृश्व लगन जो है मेहनत को दर्शाता है। और लगन का मंगल जो है ये कहीं पर ये भी पराक्रम है, तो ये भी मेहनत को दर्शाता है। परंतु यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाता है कि व्यक्ति जल्दबाज हो जाता है। जब भी लगन के साथ मंगल का संबंध बनेगा तो व्यक्ति के अंदर धैर्यहीन हो जाता है, कोई भी लगन हो। अब यहाँ पे मंगल, अगर सपोज करो बेस होके यहाँ पे मंगल बैठ गया, तो बेस स्थान क्या दर्शाता है? बेस स्थान दर्शाता है आपके खर्चे। जब यहाँ पे मंगल का संबंध बन गया तो व्यक्ति के अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति, उसके अंदर जन्मजात गुण होगा। वृश्व लगन के जो लोग हैं उनका अगर मंगल लगन में बैठ गया तो आप ये समझो कि वो व्यक्ति जन्मजात, उसके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाएगी कि वो खर्च करने वाली प्रवृत्ति होगी, खर्च करेगा, अननेसेसरी खर्च करेगा। और कहीं पर क्रोध की भी अधिकता होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, जल्दबाजी भी होती है। अब अगर शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री हुई मंगल की, तब तो फिर फल कुछ सकारात्मक मिल जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। भले ही हुआ मंगल और साथ में अपना तत्कालिक मैत्री में हुआ शुक्र के साथ, तब तो फल कुछ हद तक अच्छे मिलेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ से फोर्थ हाउस के ऊपर दिखेगा। हालांकि यहाँ पे मंगल की, यहाँ पे सूर्य की सिंह राशि है, मंगल की मित्र राशि है यहाँ पे, परंतु फिर भी यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि बेस होके और यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री में नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्लेश का कारण ऐसा व्यक्ति स्वयं बनेगा, घर में क्लेश के वातावरण बनाएगा। हालांकि भूमि भवन के मकान के सुख अगर तत्काल की मैत्री में हुआ तब तो बहुत अच्छे मिलेंगे, और तत्काल की मैत्री में नहीं हुआ तो कुछ फिर अड़चन के साथ मिलेंगे। भूमि भवन मकान के सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां से सातवीं दृष्टि जो होगी मंगल की वो पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, सातवें भाव के ऊपर। तो पति पत्नी के बीच में अब यहाँ पे अपनी स्वयं की राशि है। अगर शुक्र के साथ तत्काल की मैत्री हुई तो पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वृश्व कहीं पर, वृश्व राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे जो है कुल मिला के मंगल की दृष्टि कोई खराब फल नहीं करेगी। यहाँ पे बैठा है मंगल तो इस स्थान में अच्छे फल ही प्रदान करेगा। यहाँ पे अष्टम दृष्टि होगी मंगल की, तो कहीं पर यहाँ पे आयु को तो नहीं काम करेगा, क्योंकि आप धनु राशि आ गई। हाँ, अगर स्थितियां अलग बन जाती हैं, केतु की, राहु की या शनि की यहाँ पे स्थिति होती है, तब फिर बात अलग हो जाएगी। परंतु अगर सिर्फ मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मित्र राशि के ऊपर पड़ रही है तो आयु को तो खत्म नहीं करेगा, आयु तो बढ़ाएगा, परंतु कहीं पर शारीरिक कष्ट, छोटे मोटे शारीरिक कष्ट ऐसा मंगल दे सकता है। अब यहाँ पे मंगल आ जाती हैं तो ये घर जो है अचल संपत्ति का होता है, अचल संपत्ति का होता है। अगर तत्काल की मैत्री में हुए तब तो बहुत अच्छी अचल संपत्ति देती है मंगल यहाँ पे, क्योंकि ये भूमि भवन मकान प्रॉपर्टी के कारक हैं। और यहाँ से अगर बुध के साथ अगर तत्काल की मैत्री में हुए तो यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता देंगे। तत्काल की मैत्री में नहीं हुए तो फिर बड़े भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर चक्कर पड़ सकता है,
ग्रह क्लेश हो सकता है। प्रॉपर्टी जो है बड़ी अड़चन के बाद मिलेगी नहीं अब तो, या फिर बड़ी अड़चन के बाद मिलेगी। यहाँ पे आरंभिक विद्या जो है वो रुक जाएगी, और कहीं पर विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कहीं पर दिक्कत देगा, संतान के क्षेत्र में कहीं पर दिक्कत देगा। अब यहां से दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान के ऊपर, तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति एक तो अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण, अपनी वाणी खराब होने के कारण ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है जब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के अगर तत्कालिक मैत्री में हुआ, मंगल बुध के साथ तत्कालिक मैत्री हुई, तब तो बातें परिस्थितियां कुछ अलग हो जाएंगी। हालांकि क्योंकि इस लगन में आप इस बात को समझो, वृश्व लगन में मंगल कोई योग कारक ग्रह नहीं रह जाता है, बेस हो जाता है, बेस स्थान का स्वामी हो जाता है। जिस स्थान पर भी देखा वहां उस स्थान से व्यय कराएगा, समझो इसमें इसकी दृष्टि में वो फल होगा। तो अब यहाँ पे दृष्टि है तो तत्काल की मैत्री में तो परिस्थितियां कुछ थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, कि जैसे विद्या नहीं रुकेगी, विद्या बड़ी अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी। यहाँ पे भी जो है सातवीं दृष्टि है मंगल की, तो कहीं पर कष्ट आयु को कम नहीं करेगा, कहीं पर छोटे मोटे कष्ट जरूर देगा। अब यहाँ पे दृष्टि होगी तो यहाँ पे दृष्टि तो अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल की उच्च राशि है, तो कुल मिला के यहाँ पे भाग्य स्थान का मंगल अच्छा सुख देंगे। परंतु ये देख लेना कि तत्काल की मैत्री में है अथवा तत्काल की मैत्री नहीं है। तत्काल की मैत्री हुई तो परिस्थितियां फिर बहुत अच्छी मिलती हैं, तत्काल की मैत्री नहीं हुई तो फिर उन चीजों में कुछ कमी आ जाती है। यहाँ पे मंगल वृश्व लगन में तीसरे भाव में मंगल बैठ जाएंगे नीच होके। यहाँ पे मंगल कुल मिला के खराब फल देंगे, क्योंकि ये स्थान है पराक्रम का। तो पराक्रम का स्थान होके अगर चंद्रमा का, जैसे मंगल का नीच भंग नहीं हुआ, अगर चंद्रमा यहां पर बैठ जाते हैं, लग्न में बैठ जाते हैं चंद्रमा, तब तो इसका नीच भंग हो गया, तब तो ये अच्छी परिस्थितियां बन जाएंगी। नहीं हुआ तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति काम को शुरू करके फिर उसको स्टॉप कर देगा, रुक जाएगा, क्योंकि पराक्रम स्थान में ही मंगल नीच का होके बैठ गया। और साथ में यहां से मंगल देखेंगे इस स्थान को, रोग ऋण शत्रु के स्थान को, तो रोग ऋण और शत्रु कहीं पर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे दृष्टि है मंगल की, तो कोई शत्रु बिगाड़ नहीं पाएंगे इतना, पर ऋण को बढ़ा सकता है ऐसा मंगल, ऐसी मंगल की दृष्टि, नीच के मंगल की दृष्टि। पर ऐसा व्यक्ति, मैंने एक चीज के ऊपर मैं जोर देता हूँ, ऋण लेने से व्यक्ति को नुकसान नहीं होता जब षष्ठ भाव में मंगल बैठा हो, परंतु उसको बैंक से ऋण लेना चाहिए, किसी व्यक्ति से ऋण नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे मंगल कहीं पर भाग्य स्थान को देखें, भाग्य स्थान पर दृष्टि कुल मिला के अच्छा रिजल्ट देगी, उच्च की दृष्टि होगी। यहाँ पे मंगल देखेंगे तो अब यहाँ पे अगर नीच भंग नहीं होगा मंगल का, तब फिर यहाँ पे कहीं पर पिता पुत्र में वैमनस्य रहेगा, पिता जी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, कहीं पर कार्य क्षेत्र में रुकावट पड़ के, क्योंकि यहाँ पे वशिष्ठ राजयोग कारक हो जाते हैं। तो अब दोनों बातों को मिला के चलिए कि अब मंगल की दृष्टि यहाँ पे इस स्थान पर मंगल जो है वशिष्ठ राजयोग कारक होती हैं, वशिष्ठ कारक होते हैं। तो जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ तो मतलब 50-50 हो जाएगी बात, अड़चन डाल के, अड़चन तो पड़ेगी परंतु फिर कार्य क्षेत्र फिर चल पड़ेगा, अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है। और अगर नीच भंग हो जाए मंगल का, तब फिर यहाँ का फल जो है बड़े अच्छे परिणाम में ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप अगर सपोज करो मंगल की दृष्टि नीच भी है, मतलब मंगल नीच राशि में भी बैठा है और उसका नीच भंग नहीं हुआ है, तो भी मंगल के यहाँ पे 50% खराब रिजल्ट मिलेंगे, 50% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पिता के साथ कहीं पर वैमनस्य रहेगा, यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं। अब बेस, अभी ये तो ठीक है कि ये मंगल मित्र राशि में बैठ गए, पर वृश्व लग्न में है क्या मंगल? वृश्व लग्न में है बेस, व्यय स्थान के स्वामी। अब व्यय स्थान का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति घर में कलह का कारण बनेगा, घर में क्लेश का कारण ऐसा व्यक्ति स्वयं बनेगा। यहां से दृष्टि होगी सप्तम स्थान के ऊपर, माता और उसकी पत्नी, यानी कि घर में क्लेश के वातावरण बनाएगा मंगल। अब यहाँ पे
तत्काल की मैत्री हो गई तो ये अति मित्र हो जाएगा सूर्य का। तो फिर भूमि भवन मकान के सुख तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे मिलेंगे, परंतु कहीं पर अगर उग्रता के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो फिर घर में जो है वातावरण जो है विषाक्त बन जाएगा, कलह क्लेश का वातावरण बन जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी मंगल फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि होगी, फोर्थ हाउस में बैठा होगा, तो भूमि भवन मकान के सुख बहुवचन में देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भूमि भवन मकान के सुख बाधित होंगे, कुछ अड़चन के बाद मिलेंगे। बेस है तो बेस होके अड़चन भी डालेगा, परंतु मिल जाएंगे भूमि भवन मकान के सुख। परंतु यहाँ पे क्या है कि ये फोर्थ हाउस जो है गृहस्थी का है, तो क्लेश के वातावरण बन जाएंगे, क्योंकि बेस होके चतुर्थ स्थान में बैठा है। चतुर्थ स्थान आ गया माता का, ये आ गया पत्नी का, तो माता और पत्नी के बीच में क्लेश होगा, ये व्यक्ति बीच में झुलस सकता है। अगर चंद्रमा कहीं पर मेष राशि में हुआ, धनु राशि में हुआ या सिंह राशि में हुआ, तो फिर क्लेश का कारण व्यक्ति स्वयं बनेगा। अब आप बोलेंगे चंद्रमा अगर मेष राशि में मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में हुआ तो क्लेश का कारण व्यक्ति क्यों बनेगा, तो मैं इसका आपको कारण बताता हूं। जब मेष राशि होगी तो मेष राशि आ गई अग्नि तत्व की राशि, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि आ गई, धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि आ गई। अगर इन राशियों में चंद्रमा हो तो फिर व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता होगी और घर में क्लेश का वातावरण वो स्वयं बनाएगा। या फिर यहाँ पे मंगल बैठा होगा, अगर इन राशियों में चंद्रमा नहीं हुआ तो फिर अगर अलग राशियों में चंद्रमा हुआ तो फिर क्लेश का वातावरण उसकी माँ और कहीं पर पत्नी बनाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं, अगर तत्काल की मैत्री में हुए तो वही बात आ जाती है, फिर यहाँ पे संतान का सुख अच्छा रहेगा, विद्या का सुख अच्छा रहेगा। कुछ अड़चन डाल के, अड़चन शब्द फिर भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ अड़चन डाल के संतान का सुख अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे तत्काल की मैत्री में नहीं हुए तो फिर ये यदि शत्रु हो जाएंगे तो फिर ये सुख को, संतान के सुख को भी बाधित करेंगे और शिक्षा के सुख को भी बाधित करेंगे। यहाँ पे दृष्टि होगी तो कहीं पर ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन जीने के लिए राजी हो जाएगा जब यहाँ पे तत्काल की मैत्री में मंगल नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, बुद्धि में क्रोध की अधिकता हो जाएगी और कहीं पर ऐसे व्यक्ति के व्यवहार के कारण बहुत सारे लोग उसको छोड़ देंगे। उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये अष्टम स्थान कॉमन सेंस का है। अब यहाँ पे बुद्धि स्थान में बैठा हुआ मंगल जब बिल्कुल शत्रु राशि में बैठ गया और बेस होके बैठ गया तो कहीं पर कॉमन सेंस को ये इसकी दृष्टि जो है खत्म करेगी यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे मित्र राशि है तो कुछ हद तक कहीं पर थोड़ा बहुत लाभ दे दे, परंतु कुल मिला के कॉमन सेंस को खत्म करेगी। हाँ, कहीं पर भूमि भवन मकान का सुख यहाँ पे मंगल की दृष्टि दे सकती है। यहां से मंगल यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गुण पाया जाएगा, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि है। दलाली से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है, लाइजनिंग से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है, क्योंकि कहीं पर भूमि भवन से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा, भूमि की खरीद फरोख्त से बहुत अच्छा पैसा व्यक्ति अर्न कर सकता है। अब यहाँ पे दृष्टि होगी तो कहीं पर अगर व्यक्ति ने कहीं पर कोई ऐसा हेरा फेरी वाला काम कर दिया तो यहाँ पे जो मंगल है, मंगल की दृष्टि है, कुल मिला के व्यक्ति को बचा लेगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल की अपनी राशि है। तो अगर वृषभ लग्न का व्यक्ति जमीन की खरीद फरोख्त में जाता है, दलाली का काम करता है, तो उसे कुल मिला के लाभदायक स्थितियां बनेगी। यहाँ पे मंगल की दृष्टि होगी तो कहीं पर ऋण लेने में ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ऋण लेने से ही उसकी तकदीर बदल सकती है। ऋण ले पर बैंक पर उन्हीं परिस्थितियों में लेना जब जरूरी हो जाए, बैंक से लेना है, किसी व्यक्ति से नहीं लेना है, और कुल मिला के यहाँ पे सफलतादायक स्थिति बनाएगा। तो अब यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो मंगल यहाँ पे ऋण स्थान में ही बैठ गए तो ऋण से ऐसे व्यक्ति को लाभदायक स्थितियां बनेगी। बैंक से ऋण ना ले, व्यक्ति से ऋण ना ले, बैंक से ऐसा व्यक्ति ऋण ले तो लाभदायक स्थितियां बनेगी। यहां से मंगल देखेंगे इस स्थान को, तो अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसा व्यक्ति कहीं पर फंस जाता है, व्यय करेगा ऐसा व्यक्ति, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर फंस जाता है, कुल मिला के जीत ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे लग्न के ऊपर दृष्टि होगी तो कहीं पर क्रोध के आधिक्य को ऐसा मंगल बढ़ा देगा।
तो ये तो आज मैं षष्ठ स्थान तक वृश्चिक लग्न में मंगल के फलों का आपके सामने विवेचन किया। कल मैं 7वें भाव से लेकर 20वें भाव तक 12वें भाव तक वृश्चिक लग्न में मंगल के फलों का विवेचन करूंगा। मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नित्य आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे कि आपका कहीं पर मनोरंजन भी हो और आप ज्योतिष सीखें भी, आपको ज्योतिष का ज्ञान भी हो। जो कई नए विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो अगर ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर इन वीडियो के ऊपर भी ध्यान दें तो बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। कृपया मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और जितना हो सके लाइक करें।